जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया है, एफकेट का जो नोटिफिकेशन है, एफकेट 2 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इससे पहले एफकेट एग्जाम क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देयर आर सो मैनी क्वेरीज, बच्चों का पूछना ऐसा है कि मैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, पहली बार में कैसे इस एग्जाम को निकालना है, तो सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद लास्ट में मैंने एक 2 मंथ्स का यानी कि 60 डेज का प्लान बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप उसको फॉलो करते हो दैट मीन्स इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, दैट विल बी हाउ टू क्रैक एफकेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो एफकेट का जो फुल फॉर्म होता है, इट इज़ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसकी कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो है सीडेक। 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपका रिटर्न होता है। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप एसएसबी के लिए बुलाए जाते हो, जिसे एएफएसबी कहा जाता है। इसके अलावा एट लास्ट आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो फाइनली फिर मेरिट आती है। तो ये 3 स्टेजेस आपके एग्ज़ाम की होती हैं। फिर मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ, सो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स जो आपके एफकेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है आपका जीएस, जीके, कुछ भी कह लो आप इसको। देन आफ्टर आपकी जो वर्बल एबिलिटी है इन इंग्लिश, दैट मीन्स सिंपली इंग्लिश याद रखो। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। इनको आप 4 टॉपिक कह लो या 4 सब्जेक्ट कह लो, बस इन्हीं से आपका पेपर आता है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3 मार्क्स। यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, फिर याद रखिएगा ये एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होता है, ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो है ये आपका एग्ज़ाम होता है। फिर अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो ये सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार करना होगा। वो प्लान मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी इसमें कर सकते हैं। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था, आई वॉज एबल टू क्वालिफाई विद इन 1 मंथ ओनली। सो देयर आर क्रक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि आपको इतना पढ़ना है और बस हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट का वेटेज देखो। इंग्लिश के मैंने मेजर टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर रूल्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से इन सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ सीडीएस में एडवांस मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछा जाता है, वहीं एफकेट में अरिथमेटिक यानी कि जो हमारे 10th लेवल की मैथ्स होती है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, दीज आर द मेजर टॉपिक्स एंड रिपीटेडली क्वेश्चन एकदम सेम मिलेंगे आपको। मैं कहूँगी क्वेश्चन का नंबर भी सेम मिलेगा, बस जो वैल्यूज है ना वो अलग हो जाती हैं, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, फिर रीजनिंग, पजल्स आती है इसमें, और कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, स्पेशल एबिलिटी, ये मेजर टॉपिक्स हो जाते हैं रीजनिंग के। भाई हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हुए हैं जो रीजनिंग के पूरे के पूरे क्वेश्चन भी सही करके आए। अराउंड 30 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिल जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चंस जीएस के मिल जाते हैं। तो बच्चे ऐसे हैं कि वो करके आते हैं, पूरे करके आते हैं क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखें तो जनरल अवेयरनेस अपने आप में थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और डिफेंस का जो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो ये टॉपिक हो जाते हैं जो पूछे जाते हैं। सो हम आज बात करेंगे कि जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, जून शुरू होने वाला है, जून, जुलाई, अगस्त में आपका पेपर होगा। हम 2 महीने का एक प्लान लेकर के चलते हैं। अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला 1 से 20 डेज तक का हमारा टारगेट होगा कि हम बेसिक्स जानें। बेसिक्स में हमें क्या समझना है, तो देखो सबसे पहले आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है। देखो इंग्लिश और रीजनिंग ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये आप याद रख लेना। ठीक है, एफकेट में हमारे वो सब्जेक्ट जो सिलेक्शन दिलाएंगे इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है,
तो देखना इंग्लिश में वोकैबलरी पे अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है न्यूज़पेपर बहुत बड़ा हो रहा है पढ़ने को, सिंपली PYQs उठाओ, प्रीवियस ईयर के जो भी वोकैब में आपको एंटोनिम सिनोनिम या जो भी मिल रहा है उसको याद करना स्टार्ट कर दो। कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, जनरली लोग ब्लैक बुक प्रेफर करते हैं, वो आपको सीडीएस में भी हेल्प करती है। ईडियम एंड कॉम्प्रहेंशन, ये आपके 1 से 20 डेज का टारगेट है। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं ये कह रही हूँ बस ये टॉपिक कर लिए ना तुम 80% मैथ्स बनाओगे भाई। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। भैया जब आप परसेंटेज पढ़ लेते हो और रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लेते हो तो ये समझ लो कि 80% मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज का आपका जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, रेशियो प्रपोर्शन भी लगेगा, SCI में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। और एक टॉपिक आप यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, लगभग सेम पेज पर ये क्वेश्चंस होते हैं। बस ये टॉपिक आपने कर लिए, इन टॉपिक्स के सिर्फ 10 इयर्स के क्वेश्चन, पता है ना, हो गया खेल भाई। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इन माय प्रिपरेशन फेज जिनके लिए मैथ्स एकदम 0 हुआ करता था। सिर्फ PYQ क्वेश्चन, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं आ रही ना, मत करो, प्रॉपर फॉर्मूले से कर लो तो भी आप मैथ्स पूरा बनाओगे। ये स्थिति है। मैथ्स से डरने की FCAT में ज़रूरत है ही नहीं। रीजनिंग भैया हर व्यक्ति बना लेता है, कुछ नहीं है रीजनिंग में, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट। जीके, करंट अफेयर्स अगर तुम्हारा अच्छा है तो सारा जीके अच्छा होगा। करंट अफेयर्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये बहुत बेसिक आते हैं, बहुत बेसिक सी डायनेस्टी, किताब का नाम, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपली जो लूसेंट जीके की किताब होती है ना, आप उसको पढ़ो, दैट्स इट, आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। डेली रूटीन एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको FCAT में देने हैं। इंग्लिश 45 मिनट्स, रीडिंग एंड वोकैबुलरी का सेक्शन, मैथ्स 1 आवर, रीजनिंग 45 मिनट्स, जीके और CA 30 से 45 मिनट्स। और डेली आपको रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के सब बर्बाद है भाई, ये याद रख लेना। फिर 20 दिन पूरे हुए, 21 से 40 दिन हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना है, हमें टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है। सपोज आपने जीके में पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी में पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, बड़े छोटे छोटे इजी से क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक वाइज तुरंत एक 5 मिनट का 10 मिनट का टेस्ट लगा लिया। और हर 3 दिन में एक FLT लगाना है, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। ध्यान से सुन लो, मॉक लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ गोल्डन रूल है आपकी प्रिपरेशन का। हुआ है सिलेबस ठीक है, नहीं हुआ तो भी लगाओ और एनालाइज करो कहाँ गलती कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिली मिस्टेक्स हम करते हैं ना, कंफ्यूजन में रह जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना और अपनी स्पीड जो है उसको मेंटेन करना है इन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। लास्टली मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। लास्ट में हमें एटलीस्ट 10 FLTs देने हैं। हर टेस्ट को एनालाइज करना है, कितना टाइम आपने कहाँ दिया है, वीक एरियाज पे काम करना है। बार बार आपको टॉपिक मिल जाएंगे, लाइक स्पोर्ट्स में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनसे कंटिन्यूसली हर बार क्वेश्चन आता है। साइंस में सेल से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी में रिवर से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स में मिलिट्री की एक्सरसाइज पूछी जाती है, डिफेंस कमांड्स पूछी जाती है, कौन किसका चीफ है ये पूछा जाता है। बड़ा ही बेसिक पेपर होता है यार, मतलब तुम 2 महीने इन्वेस्ट कर दो, झोंक दो, तुम लेफ्टिनेंट बन के ही आओगे, मेरी गारंटी, ठीक है ना। चलो, सो दैट्स ऑल अबाउट कि आप अगर ऐसे कर लेते हो तो हो जाती है। वही मैं कहूँगी कि अगर 40 से 50 दिन रिलीजियसली पढ़ लिया तो FCAT का एग्ज़ाम तुम्हारे हाथ में। कट ऑफ रिड्यूस हो गया है अभी, लेकिन हमें इतने नंबर लेके आना है कि मेरिट में हमें समस्या ही नहीं है। रिटन के साथ साथ हमें अपनी फिजिक पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मेडिकल होता है, हमें अच्छा खाना है, टाइम पे सोना है, एक अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है अच्छी प्रिपरेशन के लिए। और मैं कहूँगी कि CDS जो लोग दे रहे हैं डेफिनेटली उनको ये एग्ज़ाम भी देना चाहिए। CDS अगर 100 है तो FCAT 50 है। ये कुछ रिसोर्सेज मेंशन किए हैं मैंने यहाँ पे, अगर आपको लगता है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।